शिव जी कृपा से नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी कृपा करके इस मन पर शासन करें, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने ही नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता। और नहीं, आपकी लगन कमजोर है बच्चा। नहीं, हमारा मन सोने नहीं देता। आप क्या बताओ क्या कर तुम्हारा मन उठने नहीं देता और हमारा मन सोने नहीं देता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। क्या हुआ? हमने नींद लेने का बहुत अभ्यास किया तो नाक नहीं खुल रही, और नींद पर बचपन से उस पर शासन हुआ तो वो हमसे कहती राधे राधे। अब उससे कोई परेशानी, थोड़ा तो शरीर है ना प्राकृतिक, पर अब ऐसी परेशानी नहीं होती कि सत्संग छूट गया, भजन छूट गया, अब तो हम विक्षिप्त, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए। आजकल तो सुविधा है, अलार्म लगा लीजिए तो आपको जगा देगा, आप जग गए। आप दिनचर्या करिए, कुछ दिन बाद बिना अलार्म के जग जाएंगे। अपने लोगों की ऐसी दिनचर्या थी पूर्व में कि मतलब अगर आप घड़ी से देखो तो 5 मिनट का अंतर है, तो हम नहीं कह सकते कि ऊपर नीचे, ठीक राइट टाइम अपने आप आंख खुलेगी अपने। अब बचपन से अभ्यास रहा है ना, ठीक 2 बजे हमारी दिनचर्या, आज की नहीं, ये 20 वर्ष की है। जब मान लो सत्संग नहीं चलता था तो सुबह स्नान करके 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा, सूर्योदय होते होते मंगला होकर फिर गुरु जी की सेवा, ऐसा। तो हम अभ्यास कमजोर कर रहे हैं। किसी किसी में आशीर्वाद की जरूरत है, अभ्यास कीजिए। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है, तो 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग की। फिर आप करवट लेके सो जाओ, आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाएंगे, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं, चेतना है। अच्छा 4 बजे, और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी, आपको नींद खुल जाएगी। अभ्यास योग युक्त है ना, ये नींद है, भोजन है। जैसे भोजन है, रोज आप आधा कवल बढ़ाते चले जाइए, धीरे धीरे डाइट बहुत अच्छी बढ़ती चली जाएगी, और आप घटाते जाइए तो 1 रोटी 2 रोटी में आपका काम चलने लगेगा। 2 रोटी दाल, थोड़ा सा संयम नियम से चलो, बहुत अल्प आहार करने लगोगे, स्वस्थ शरीर रहेगा। और आप आहार बढ़ाते चलो तो ऐसे लोग भी देखें कि ज्यादा शरीर में वजन नहीं है पर उतना भोजन उठा जाते हैं। हाँ, रोटी ऐसे ही इतनी, मतलब गिन के नहीं, बीता से ना, हमने देखा है मतलब वैसे। और कोई ऐसी खास शरीर में बल कि भाई बहुत कुंतलों उठा लेते हैं, ऐसा नहीं। अभ्यास तो भोजन का अभ्यास, भोग का अभ्यास, नींद का अभ्यास। गलत कर लिया तो गलत, अच्छा कर लिया तो अच्छा। अब जैसे संयम, ब्रह्मचर्य, वर्षों स्वप्न दोष भी नहीं होगा। आपने आदत बिगाड़ ली तो अब ना करो तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। अभ्यास, हम गलत अभ्यास कर रहे हैं तो हम परिणाम में दुखी होंगे, परिणाम में हम नीचे गिरेंगे। अच्छे अभ्यास करें। उचित नींद, अब जैसे बालक को 6 घंटा आपको सोना ही है, 24 घंटे में 6 घंटे आपकी नींद के लिए पर्याप्त है। साधक के लिए 4 घंटे, बहुत शिथिल तो 5 घंटे, अच्छे साधक के लिए 3 घंटे। 3 घंटे में 24 घंटे की खुराक बिल्कुल फिट हो जाएगी इंद्रियों में। अब जो 12-12 घंटे सोते हैं उनको क्या बताएं। अब कुछ ऐसे कि खाए पिए सोए, अगर दिन भर ना बोलो तो सोते ही रहे। अभ्यास है, आप सोने का अभ्यास कर लो तो उसका अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास है बच्चा, अभ्यास ठीक कर लो तो आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ऐसा महाराज जी इसी विषय को और एक तो प्रश्न आते हैं कि जो रात को लेट नौकरी से आते हैं, फिर महाराज जी वो सुबह थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं महाराज जी? कै बजे तक रात में? जैसे रात को 11-12 बज गए नौकरी से खाने पीने में, फिर सुबह 2 बजे तक ड्यूटी होती कई बार। अच्छा, मैं 12 बजे से 2 रात को नाइट शिफ्ट हो गई तो महाराज जी इनके लिए तो अलग विधान हो गया महाराज जी। ये मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठे बच्चे। हाँ, अब जैसे रात्रि में ड्यूटी करते हो तो 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो श्रम युक्त है। तो अब उसको फिर दिन में तो छुट्टी होती होगी, मतलब उसको समय तो ऐसा थोड़ी होता हो कि साधारण दिनचर्या वाली ड्यूटी में फिर जाना, ऐसा तो नहीं होता होगा। रात वाली ड्यूटी के लिए मतलब दिन वाला तो फुर्सत होगी, होता होगा ऐसा। अब हम तो कभी की नहीं तो हमें पता है ना नाइट और ना दिन की। रात दिन की ड्यूटी एक ही रही है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचल हमारी। तो 6 घंटे सोने के लिए विधान जैसे है, तो अगर आपको पैसा कमाने की इच्छा हो तो उसके बाद भी ओवर टाइम कर सकते हैं, आप ड्यूटी कर सकते हैं ना। 2 बजे जगने के बाद आप सोचोगे यार 2 घंटे अगर और हम कर लेते हैं तो इतना मिल जाता है। तो अगर ऐसा ओवर टाइम भजन के लिए हो जाए तो लाभ मिल जाए। अब आप 6 घंटे सोने के निकाल लो। अगर आपको ऐसा लगता है 2 बजे आए, अपना जो दिनचर्या सो गए, फिर जब जगो तो भजन, वो आपके लिए प्रातः काल वही हुआ जब उठ के भजन करें। जब ही जागे तभी समझ लो प्रातःकालीन, फिर आप वही दिनचर्या करो जो प्रातःकालीन दिनचर्या चाहिए। अगर 8 से 2 तक ड्यूटी है रात को, तो हम आपकी कृपा से नाम जप एक भी क्षण उसमें ध्यान नहीं देते। हाँ, ठीक है। जब सोते हैं तो स्वप्न में भी हमें सिर्फ कीर्तन ही दिखाई देता है, और जब उठते हैं तो बहुत ऊंची स्थिति है ऐसी तो। स्वप्न में और जागृत में हर समय प्रभु का चिंतन चलने लगे, बहुत ऊंची स्थिति है। पर मनीराम को देखते रहना, बहुत कलाबाज है, बहुत कलाकार हैं। कभी कभी हमको सिद्ध अनुभव करा करके वो ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां लगता है कि यार तुम बहुत धोखे में डाल दिए हमें, ऐसा लगता है। अपने लोग क्या है ना कि इसके साथ बहुत खेल करे हैं, युद्ध, तो इसकी हर हरकत को पता है।
जिस समय बच्चा ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप जो बोले ना, जैसे जब स्थिति आ जाएगी तो आप बच्चा बोल नहीं पाओगे ये बात। जैसे करोड़ रुपया तुम्हारी जेब में रखे हो, तो एक हाथ चुपचाप ऐसे रहेगा और कोई कहेगा क्या बात है, कुछ नहीं, वो खुजला रहा था इसलिए ऐसे कर। आप ये नहीं बता सकते कि 1 करोड़ यहाँ है। अगर नाम जब चलने लगा, ऐसी स्थिति आने लगी, तो इतना आप भयभीत हो जाएंगे, बताने में आप कह नहीं पाएंगे। और आपको ये अनुभव होगा कि जैसे भजन होना चाहिए हो नहीं रहा। प्रभु मुझ नीच पर कब ऐसी कृपा होगी कि मेरा ऐसा भजन हो जाए। अभी क्या है, कृपा से हो रहा है, वो अहंकार में स्वीकृति हो रही, इसलिए टिकाऊ बात नहीं बच्चा। भजन करने वालों के हृदय में ऐसी भजन की भूख पैदा होती है कि रात दिन करने पर भी उन्हें रोना आता है कि प्रभु कब मुझसे ऐसा भजन होगा जैसा संतों ने किया, और रात दिन भजन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना बच्चा, यहाँ आए हो ना, बहुत कृपा पात्र हो, तो अब वास्तविक तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति सूरत में राधा पदार्थ छटा, चाहे जग रहे हो या सो रहे हो या स्वप्न में हो, लाडली लाल के साथ आपका मन सावई मना कृष्ण पदार्थ। कभी अब कहना नहीं और अभ्यास बढ़ाते चले जाओ। जो हो रहा है नाम जब, वो श्री जी की कृपा से हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है। कहने से ये बात हट जाती है, अहम पुष्ट होता है, चुपचाप अंदर ही अंदर। अब या तो आप जानते नहीं थे या आप करते नहीं हो, नहीं तो डर लग जाएगा। अपनी कोई चेक किसी को दिखाएगा, पैसा दिखाएगा, हीरा जवाहरात दिखाएगा क्या? तिजोरी में बंद किया जाता है लॉकर में, एक चाबी वहां और एक चाबी गुरुजी के पास, एक चाबी आपके पास। केवल गुरुजी और आप मिलकर बात कर सकते हो उस लॉकर की चाबी को, तो समझ रहे ना? अपने गुरु से केवल पर्सनल, घर गृहस्थी परिवार नहीं, बैंक में एक चाबी आपके पास, लॉकर का होता है ना, दोनों मिला के, मतलब केवल सदगुरु और आप, फिर अपने अनुभव, फिर वो। श्री राधे राधे।